आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये अपना सेकंड टॉपिक है। तो सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एवरी बिजनेस यूनिट शुड हैव सर्टन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा भी छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस रहेगा, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। इट शुड कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव सच ऑब्जेक्टिव्स। उनको जो भी काम करना है, जो भी एक्टिविटीज़ करना है, वो ऑब्जेक्टिव्स अटेंड करने के लिए करना है। प्रॉफिट मेकिंग, सोशल रिकॉग्निशन एंड बिजनेस ग्रोथ आर सम यूनिवर्सल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अभी यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? प्रॉफिट बनाना, अपने यहाँ सोशल, सबको अपना बिजनेस सबके मुंह पे रहना चाहिए या ग्रो होना चाहिए बिजनेस। ये दुनिया भर के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट द डेस्टिनेशन टूवर्ड्स विच द बिजनेस यूनिट डिज़ायर टू मूव। ऑब्जेक्टिव्स में एक डेस्टिनेशन होना चाहिए कि हम लोग किधर जाने वाले हैं, आगे चल के अपना कितने का बिजनेस होने वाला है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स में होना चाहिए। रनिंग अ बिजनेस यूनिट विदाउट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स इज़ लाइक ट्रैवलिंग विदाउट फिक्स्ड डेस्टिनेशन। मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग ने अगर तय नहीं कर पाए तो हम लोग बिना डेस्टिनेशन के ट्रैवल कर रहे हैं। अपने को पता होना चाहिए कि अपने को किधर पहुंचना है, तो ही हम लोग बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स टूवर्ड्स विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मूव फॉरवर्ड। ये एंड पॉइंट होता है जिधर जिधर तक ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचना है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट स्टेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो ये सेम नहीं रहते हर मोमेंट ऑफ टाइम। बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इन फैक्ट दे आर रीडिफाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द एनवायरमेंटल चेंजेस। कि जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होते रहता है, वो टाइम टू टाइम ऑब्जेक्टिव्स को बदलना चाहिए। कि जैसे अभी तो कोरोना चल रहा है, तो अभी अपने को क्या तय करना है कि अपने को सिर्फ जीना है। ज़्यादा प्रॉफिट अपने को कमाने का नहीं है, सिर्फ अपना पेट भरे बस उतना ही पैसा अभी के एनवायरनमेंट में कमाना है। तो अभी ये अपना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स है। ज़्यादा प्रॉफिट कमाना ये अभी अपना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जैसे समय समय बदलते रहता है, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स भी हर बार बदलते रहते हैं। अभी उसके बाद डेफिनेशन है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिविटी ये जो है DE फरलैंड, उनकी जो डेफिनेशंस है, ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल, एम्स और पर्पस दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव ओवर अ वैरिंग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये गोल रहता है या एम है, उनका पर्पस क्या है। तो पर्पस और गोल जो रहता है उनको हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, एक पर्टिकुलर वो टाइम टाइम लगा देते हैं कि 1 बरस में इतना करना है, 2 बरस में इतना करना है। तो खुद को वो टाइम का टारगेट लगा देते हैं जिससे वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए। तो अभी अगला पॉइंट है अपना स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या स्टेप्स अपने को फॉलो करने हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला एनालाइजिंग इंटरनल ऑब्जेक्टिव। हेलो हेलो, प्लीज़ सब लोग म्यूट हो जाएंगे, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। सब म्यूट है ना? ओके। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालाइज करना है। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है ऑफिस के अंदर का एनवायरनमेंट, उसका एनालिसिस आपको सबसे पहला करना है। तो एन एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट हेल्प्स इन फिक्सिंग रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो अचीव कर पाएंगे वही ऑब्जेक्टिव्स अपने को सामने रखने हैं। इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, financial resources, physical facilities,
मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इंटरनल रिलेशनशिप एक्सेट्रा। आदमी सब सोयले बोल प्लीज टावर में हो। हेलो, प्लीज़ सब लोग अपना म्यूट कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? ह्यूमन रिसोर्सेस। पहले तो अपने पास कितना मैन पावर है। कुछ भी अपने को काम करना है, ऑब्जेक्ट अचीव करना है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है मैन पावर। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मतलब पैसा कितना है। फिर फिजिकल फैसिलिटीज़, मतलब कौन से मशीन्स या इक्विपमेंट अपने पास अवेलेबल है। फिर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट में कौन कौन है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर मैनेजर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाद में इंटरनल रिलेशनशिप, हर एक एम्प्लॉयज़ में आपस में रिलेशनशिप कैसा है, उसके ऊपर इंटरनल एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। मस्ट बी स्टडीड सच एज एनालिसिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके वजह से क्या होता है, अपने स्ट्रेंथ मतलब एडवांटेजेस क्या क्या है, या वीकनेसेस अपने डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस क्या है, ये अपने को समझने में मदद होती है। द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू करेक्ट वीकनेसेस एंड टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन को ये कोशिश करनी है कि अपने जो वीकनेसेस है उनको निकाल सके, और जो स्ट्रेंथ है उनको और बढ़ाए। ये ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करनी है। ठीक है, तो अभी आप इधर तक पढ़ के लो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला जो पॉइंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट के बाद अगला पॉइंट आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नीड्स टू एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन को उसका एनालिसिस करना है। इट इंक्लूड्स कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल एंड सो ऑन। ये बहुत बड़ा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। उसमें सबसे पहले तो कस्टमर्स है, कस्टमर्स, सप्लायर्स जो अपने को गुड्स सप्लाई करते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स, अपने कंपटीशन में कौन कौन है। पॉलिटिकल, क्या चल रहा है बाहर, या इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है। फिर सोशल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। इंटरनल बहुत छोटा है उसके सामने। सच एन एनालिसिस रिवील्स द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, क्रिएटेड बाय एनवायरनमेंट। तो उससे क्या होता है, अपने को अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, अभी अपने को और कौन से बिजनेस में हम लोग एंटर कर सकते हैं, ये अपने को समझ में आता है। या थ्रेट्स मतलब अपने को डर किस चीज़ का है, ये अपने को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से समझ में आता है। जैसे अभी डर है कि ये कोरोना कब ख़त्म होगा, तो ये अपने को एक डर है। और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा है कि अभी हम लोग ऑनलाइन सेक्टर में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस हम लोग ने किया, तो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स अपने को समझ में आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडरिंग रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन से रिसोर्सेज अपने पास है,
उनको अपने को कंसिडर करना है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज विद इन द बिजनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कुछ प्रोडक्शन करना है तो अपने पास कितने एम्प्लॉयज़ है प्रोडक्शन करने के लिए, ये ध्यान में रखने का है। अगर समझो एक एम्प्लॉय 100 यूनिट्स बना सकता है, अगर समझो एक यूनिट महीने में 100 यूनिट्स बना सकता है और अपने पास 10 यूनिट है, तो महीने में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1000 यूनिट बना कर पाएंगे। अगर 2000 यूनिट का टारगेट रखेंगे तो वो करना इम्पॉसिबल है। तो ये आपको सामने रखना है कि कितने लोग अपने पास अवेलेबल है। अगर 10 है और वो हर एक आदमी 100 बना सकता है तो 1000 का ही टारगेट हम लोग रख सकते हैं, ज़्यादा हम लोग रख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो टारगेट सामने रखना है वो आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज कितने वो सामने देख के ही टारगेट फिक्स करना है। फिर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब समझो मशीन्स कितने हैं। एक मशीन अगर 10 यूनिट बना सकता है तो उतना ही टारगेट अपने को रखने का है। दीज रिसोर्सेज शुड बी प्रॉपरली कंसिडर, इनको बहुत केयरफुली अपने को कंसिडर करना है। द प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज हेल्प इन टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उससे क्या होता है, कम से कम खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है। रिडक्शन इन वेस्टेजेस, अपना वेस्टेज कम हो जाता है। रिडक्शन इन कॉस्ट, अपने को खर्चा कम आता है, और खर्चा कम आ रहा है तो उसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी अपनी इंक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडर वैल्यू सिस्टम। वैल्यू मतलब क्या रहता है, एथिकल वैल्यू, जैसे सच्चाई है, अपने को बिजनेस करते वक्त सच्चाई से बिजनेस कर रहा है तो उसको वैल्यू समझा जाता है। द वैल्यू सिस्टम फॉलोड इन्फ्लुएंसेस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हम लोग क्या वैल्यू फॉलो करते हैं बिजनेस करने में, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बिजनेस करते टाइम। वैल्यू सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंसिस्टेंट एथिकल वैल्यूज फॉलोड बाय इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग क्या क्या वैल्यूज संभालते हैं बिजनेस करते टाइम। वाइल सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स वैल्यू सिस्टम मस्ट बी कंसिडर। तो जो लोग अपने पास है वो ईमानदार है कि नहीं, उनका एटीट्यूड क्या है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडर मैनेजमेंट फिलॉसफी। मैनेजमेंट किस ढंग से काम कर रही है या लोगों से किस तरीके से काम करा के ले रही है, तो ये मैनेजमेंट की फिलॉसफी अपने को समझ के लेनी है। मैनेजमेंट फिलॉसफी ऑल्सो अफेक्ट्स सेटिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो इससे बहुत बड़ा असर होता है ऑब्जेक्टिव सेट करते टाइम। अ मैनेजमेंट दैट अडॉप्ट्स एन ऑर्थोडॉक्स अप्रोच, मतलब जो पुराना ट्रेडिशनल अप्रोच है या ओल्ड फैशन अप्रोच, तो बिजनेस करना हार्ड जाता है। ऑब्जेक्टिव सेट बाय सच अ मैनेजमेंट विल डिफर फ्रॉम दो सेट बाय प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो भी ऑब्जेक्टिव रखती है वो अलग रहेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच वालों से। जैसे हम लोग ने सीखा था डिस्टिंग्विश बिटवीन में कि ट्रेडिशनल वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं, और प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट है या मॉडर्न मैनेजमेंट ये ज़्यादा करके कस्टमर्स टिकाने के लिए, अपना कस्टमर किधर दूसरी जगह जाना नहीं चाहिए, तो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसके ऊपर फोकस करती है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ पास्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो जो पहले के ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट है उनको अपने को ध्यान में रखने का है। पास्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स एज गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। आगे हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव्स रखने वाले हैं उसमें पिछले डिसाइड किए ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट्स के ऊपर अपने को ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है setting of objectives. After analyzing the internal and external environment, the firm should
सेट द ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल द एरियाज। तो एक बार एनवायरनमेंट का एनालिसिस हो गया, फिर अपने को सभी एरियाज में ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करने हैं। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी सेट, मतलब जो कम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए ऑब्जेक्टिव्स अपने को सेट करके रखने हैं। फर्दर देयर मस्ट बी सेट ऑन बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, मतलब कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो प्रायोरिटी हर एक ऑब्जेक्टिव को अपने को रखने की है। वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड इट मस्ट बी इन्फॉर्म टू ऑल पर्सनल, मतलब पर्सनल मतलब जो एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट है, तो उसको हम लोग पर्सनल डिपार्टमेंट बोलते हैं या एचआरडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, एचआर डिपार्टमेंट। उनको अपने को सभी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है, उनको इन्फॉर्म करना है। ओके, तो इधर तक आप पढ़ के लो। हो गया पढ़ के? चलो आगे। आगे का जो पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो कौन से टाइप है हम लोग देखते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर मैनी एंड वेराइड इन नेचर। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे थे और उनमें वैरायटीज भी बहुत है। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दीज आर बैलेंस। उनको कैसे हम लोग ने बैलेंस रखा है, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड होता है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को ये क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनिक और थ्रेशोल्ड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अभी ऑर्गेनिक जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको हम लोग 3-fold ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स जो रहते हैं वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है रिलेटिंग द फर्म। एवरी फर्म हैज़ टू गिव अटेंशन टू 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अटेंशन देना है। सबसे पहला जो है सर्वाइवल। सर्वाइवल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कि अपने को उधर जिंदा रहना है। तो सर्वाइवल मतलब जब तक हम लोग जिंदा है तब तक अपना ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहना चाहिए। तो अदर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी थॉट ओनली इफ द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव्स। बाकी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग तब सोच पाएंगे अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो ही हम लोग बाकी के ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए सर्वाइवल ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, द बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से अपना जो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। फर्दर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर हैज़ मेड द बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स। तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होते जा रहा है, तो उसके वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। दिस हैज़ मेड सर्वाइवल एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग
आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब आपको जो बिजनेस सिचुएशन आपको कांस्टेंट मॉनिटर करना पड़ता है, और आपको आपकी जो स्ट्रैटेजीज है प्लानिंग की वो आपको हमेशा बदलनी पड़ती है ताकि बिजनेस में आप सर्वाइव कर पाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल के बाद ग्रोथ। ग्रोथ इज द सेकंड मेजर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होते हुए दिखना चाहिए। ग्रोथ इज द सेकंड मेजर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। बिजनेस शुड ग्रो इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सभी एरियाज में, सभी डायरेक्शन में बिजनेस ग्रो होना चाहिए। ग्रोथ टेक प्लेस थ्रू एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ कैसे बढ़ता है, बिजनेस कैसे बढ़ता है, एक्सपेंशन करके या डाइवर्सिफिकेशन करके। एक्सपेंशन इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विच इज सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन ऑफ द बिजनेस। मतलब उसी से सेम, उसी से सिमिलर अगर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे तो उसको एक्सपेंशन कहा जाता है। और डाइवर्सिफिकेशन में, डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विच इज टोटली डिफरेंट। डाइवर्सिफिकेशन में एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं टोटली अलग है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन किसे कहते हैं, अगर हम लोग अभी कंप्यूटर बनाते हैं तो अभी हम लोग अगर लैपटॉप बनाने लगे तो उसको एक्सपेंशन बोलेंगे, और हम लोग अगर मोबाइल बनाना चालू कर देंगे तो उसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। तो दोनों में आज बिजनेस में चाहिए, आपका प्रोडक्ट का रेंज भी बढ़ना चाहिए और उसमें बहुत सारी वैरायटीज भी दिखनी चाहिए। ओके, इधर तक आप पढ़ के लो। आगे का पढ़ते हैं। अभी ग्रोथ में ये एक पॉइंट है, ग्रोथ ब्रिंग्स मोर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रेपुटेशन एंड गुडविल एक्सेट्रा। ग्रोथ से क्या होता है, अपने को बहुत प्रॉफिट मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है एडवांसमेंट के लिए, बाद में अपना रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है, गुडविल बढ़ता है। तो ये सब रीजंस के लिए ग्रोथ चाहिए। फिर अगला पॉइंट है रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर टू हैव सोशल रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज। तो अपने को सभी जगह अपने को लोग पहचानने चाहिए, अपना बिजनेस को प्रेस्टीज मिलना चाहिए। ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। दिस ऑब्जेक्टिव इज़ पार्टली इकोनॉमिक एंड पार्टली सोशल। ये आधा इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव और आधा सोशल है। प्रेस्टीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू अ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, रेगुलरिटी इन सप्लाई, रीजनेबल प्राइस एंड सेटिस्फैक्ट्री सर्विस टू द कस्टमर। प्रेस्टीज कैसे मिलता है कि हम लोग अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को दें, उनका सप्लाई में रेगुलर होना चाहिए, उनकी प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए, और कस्टमर को सर्विस सेटिस्फैक्ट्री देनी चाहिए। अगर कुछ उसमें आफ्टर सेल्स सर्विस बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम आता है तो सर्विस उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए। रिकॉग्निशन इंडिकेट्स पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन।
रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, पब्लिक को कॉन्फिडेंस है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक विश्वास है जो पब्लिक का होता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने को फंसाने वाली नहीं है। तो ये एक विश्वास है जो पब्लिक का कंपनीज के ऊपर होता है, जिसको हम लोग रिकॉग्निशन बोलते हैं। सच रिकॉग्निशन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ यूजफुल सर्विस टू द सोसाइटी। और ये कब मिलता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम अपने सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहा है तो ही रिकॉग्निशन मिलती है उस कंपनी को। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड ओनली विथ प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सिर्फ प्रॉफिट और ग्रोथ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कंपनीज को रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज भी मिलना चाहिए। इट डिजायर्स टू क्रिएट गुडविल एंड गुड इमेज इन द मार्केट। तो उससे क्या होता है, मार्केट में गुडविल क्रिएट होता है और एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है। बाद में इट हैज़ अ पब्लिसिटी एंड प्रमोशनल वैल्यू। तो उससे क्या होता है, बिजनेस की पब्लिसिटी होती है और उसको एक प्रमोशनल वैल्यू है। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट्स पॉपुलैरिटी अमंग कस्टमर्स, डीलर्स, एम्प्लॉयज एंड लोकल कम्युनिटी। अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पॉपुलैरिटी चाहिए कंज्यूमर्स लोगों में, डीलर्स लोगों में, एम्प्लॉयज और लोकल कम्युनिटी में। एक कंपनी को एक पॉपुलैरिटी चाहिए जिससे वो फेमस हो सके। फॉर दिस इट हैज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू सोशल, कल्चरल एंड अदर एक्टिविटीज़। तो उसके लिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, एक सपोर्ट देना पड़ता है। जो भी सोशल, कल्चरल और दूसरे एक्टिविटीज़ हो रही है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ता है। फिर ये हो गया पहला आउटपुट। फिर ऑब्जेक्टिव्स। फिर दूसरा टाइप है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ओके, द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वो है प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट देर आर सेवरल अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स विच आर टू बी अकॉम्प्लिश्ड। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो अपने को अटेंड करने हैं। द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। अभी कौन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है वो देखेंगे। प्रॉफिट, सबसे पहला है प्रॉफिट। द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस एक्टिविटी इज प्राइमरीली अंडरटेकन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अभी बिजनेस हम लोग जो करते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। इट एनेबल्स अ बिजनेस टू रियलाइज अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट के वजह से ही जो ओनर है बिजनेस का वो बाकी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है। प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ ऑल बिजनेसेस एंड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रेस्टीज ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तो जो तीनों चीज़ें हम लोग ने जो सीखी है उसके लिए प्रॉफिट ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मोटिव है, जिससे बिजनेस का सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, प्रेस्टीज मिल सकता है। प्रॉफिट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस एंड साइन ऑफ एफिशिएंसी। तो प्रॉफिट एक बिजनेस परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है और एक एफिशिएंसी की साइन है कि ये बिजनेस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। बाद में इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। तो ये एक रिवॉर्ड है आपको रिस्क बेयर करने के लिए और अनसर्टेनिटी बेयर करने के लिए मिल रहा है। ओके, आप इधर तक पढ़ के लो।
आगे पढ़ते हैं। बाद में प्रॉफिट के बारे में लिखा है, इट इज़ अ लुब्रिकेंट विच कीप्स द व्हील्स ऑफ बिजनेस मूविंग। तो एक लुब्रिकेंट मतलब ऑयल जैसा काम करता है जो बिजनेस के पहियों को चलाते रखता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। मतलब वेल्थ क्रिएट करना ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। क्रिएटिंग वेल्थ अमंग इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। मतलब वेल्थ क्रिएट करने से शेयर होल्डर्स का वेल्थ क्रिएट होते रहता है। इट हैपन्स ओनली इफ द बिजनेस ग्रो स्टेडीली whereby the shareholder gets higher dividend and there is appreciation in the market value of the shares। मतलब वेल्थ कभी होगा जब शेयर होल्डर्स को अपने शेयर के ऊपर अच्छा डिविडेंड मिलेगा और उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तभी वेल्थ क्रिएट होगी। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। द पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट अ कस्टमर। कि बिजनेस करना मतलब एक कस्टमर अपने लिए क्रिएट करना। कस्टमर इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। कस्टमर जो है ये एक बिजनेस का फाउंडेशन है। बिजनेस हैज अ इम्पॉर्टेंट ह्यूमन ऑब्लिगेशन। तो एक जो कस्टमर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, कस्टमर को कस्टमर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुलफिल करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस का ऑब्जेक्टिविटी है। प्रॉफिट क्या कांट बी अर्न ओनली बाय प्रोड्यूसिंग द गुड्स। प्रॉफिट सिर्फ गुड्स बेचने से नहीं कमाया जा सकता। एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू फाइंड कस्टमर्स फॉर हाई गुड्स और सर्विसेज। मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स अगर बेचना है तो अपने को कस्टमर्स ढूंढने पड़ते हैं। दस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस शुड बी टू आइडेंटिफाई द कस्टमर फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर्स लोगों के लिए अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए कस्टमर ढूंढना ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दिस रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ कस्टमर इन द मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके लिए आपको कस्टमर क्रिएट करना पड़ता है ताकि उसको हम लोग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नया नया आइडियाज़ यूज़ करना। Innovations means to bring new methods, new ideas and concepts and modern efficient techniques। तो नया नया आइडियाज ढूंढते रहना मतलब इनोवेशन। इट मीन्स समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। नया नया ढूंढते रहना मतलब इनोवेशन। इट इज़ यूजफुल इन इम्प्रूविंग क्वालिटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स बेटर। तो उसका मतलब होता है क्वालिटी इम्प्रूव करना, अपना जो खर्चा है उसको कम करना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो ये इनोवेशन में इंक्लूड है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस चलते रहता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड सक्सीड इन टूडेज कॉम्पिटिशन बिजनेस एनवायरनमेंट, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी इनोवेटिव। मतलब आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर अपने को सर्वाइव करना या सक्सेस पाने का है तो उसके लिए अपने को चेंजेस या आइडियाज़ हर दिन आपको नए नए आइडियाज़ लेके आना पड़ता है। बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये प्रॉफिट से भी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है कि कम से कम खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। It is expected to utilize available resources fully, that is to the optimum level। कि अपने पास जितने भी रिसोर्सेस है, समझो 10 एम्प्लॉयज़ है, 10 में से सिर्फ 6 जन ही काम कर रहे हैं और बाकी के 4 जन आराम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके सब 10 एम्प्लॉयज़ काम करने चाहिए, तो ही उसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज माना जाएगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज रिसोर्सेज फुल्ली टू द ऑप्टिमम लेवल। The resources available with an enterprise may be limited, but
दे मस्ट बी यूटिलाइज फुल्ली। मतलब अपने का कम रिसोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन जितने भी कम हो हर एक रिसोर्स को अपने को यूज़ करना है। ठीक है, आप इधर तक पढ़ के ले लो। परी नाश्ते ठीक है, आगे का पढ़ते हैं। The production capacity of plant and machinery and equipment must be used fully. Wastage of all kind should be avoided or minimized। मतलब जो भी प्लांट का कैपेसिटी है वो पूरा यूज़ करना है, जो भी वेस्टेजेस अपने को पूरी तरह से अवॉइड करने हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुड बी यूज फॉर मोर प्रोडक्शन एंड सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्शन। मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना है प्रोडक्शन बनाने के लिए, और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। इट लीड्स टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उससे क्या होता है, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। अ बिजनेस में एम एट एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट। मतलब नए नए मार्केट में अपने को एंटर करना है, दैट इज़ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। मतलब पूरा कंट्री का डोमेस्टिक मार्केट या फॉरेन का मार्केट, उसमें अपने को जाने का है। दिस वुड इनेबल द फर्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग रिसेशन, ग्रो एंड ऑल्सो गेन रेपुटेशन नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो इन इंटरनेशनल मार्केट। तो उससे क्या होगा कि हम लोग रिसेशन के टाइम हम लोग ग्रो हो पाएंगे और रेपुटेशन, नाम भी कमाएंगे डोमेस्टिक मार्केट में और फॉरेन मार्केट में। अ बिजनेस एंटरप्राइज में इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर बाय इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक अच्छा नेटवर्क के वजह से अपना मार्केट शेयर हम लोग बढ़ा सकते हैं। मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद डीलर्स। डीलर्स से अच्छा रिलेशन मेंटेन करके, या इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग अच्छा करके, पब्लिसिटी अच्छा होने से, और प्रोवाइडिंग इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट
आफ्टर सेल्स सर्विसेज, एक अच्छी आफ्टर सेल्स सर्विस अपने को लोगों को प्रोवाइड करनी है। और इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन, मतलब मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी, ये अपने को अगर अच्छा करेंगे तो मार्केट एक्सपैंड करने के लिए मदद मिलता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ग्रोथ ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो ये एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की। ग्रोथ इज डिज़ायरेबल फॉर मोर प्रोडक्शन एंड टर्नओवर इन बिजनेस, मतलब सेल्स और प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस एक्सपेंशन ऑल्सो गिव्स एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल ऑपरेशन। तो बिजनेस एक्सपैंड करना एक अपने को लार्ज स्केल ऑपरेशन, अपना ऑपरेशन ज़्यादा पैमाने पे करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, सेटिंग न्यू प्रोडक्शन यूनिट एंड यूज मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आर सम मेथड यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन यूनिट्स नया सेटअप करना और नए मॉडर्न टेक्निक्स प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना, उससे अपना बिजनेस जो है ग्रो हो सकता है। सच ग्रोथ इज़ नेसेसरी फॉर मीटिंग मार्केटिंग कंपटीशन। तो अगर मार्केट में कंपटीशन फेस करना है तो ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। अ फर्म में एम एट इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन और ब्रांड। अब एक फर्म जो है नए प्रोडक्ट्स बना सकती है या ब्रांड इंट्रोड्यूस कर सकती है। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स वुड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन सेवरल वेज। बहुत सारे तरीके से ये नया प्रोडक्ट बनाना, ब्रांड बनाना, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकता है। इंक्रीज इट्स ओवरऑल मार्केट शेयर, फेस द कंपटीशन इफेक्टिव इन द मार्केट, अर्न गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड सो ऑन। तो ये क्या क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाना, बाद में कंपटीशन फेस करना, बाद में अच्छा प्रॉफिट का अच्छा अमाउंट कमाना, ये सब इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट अपने को नए प्रोडक्ट बनाने से हम लोग अचीव कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस है ये एक सोशल सिस्टम का पार्ट है। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम। अ सोशल सिस्टम इन्वॉल्व्स पीपल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ ईच अदर। तो जो पीपल है और ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंडर एक रिलेशनशिप सा होता है। बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस जो है ये एक सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, आप इधर तक पढ़ के लो।
चलो आगे का पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स कस्टमर्स। कस्टमर्स के प्रति क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स है? द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन इट कस्टमर्स। कस्टमर्स के ऊपर सर्वाइवल और सक्सेस डिपेंड करता है। वन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एज पर देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि अपने को कंज्यूमर्स को जो गुड्स या सर्विसेज चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना है। द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर इसेंशियल फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ ये क्यों इम्पोर्टेंट है? उनके नीड्स अपने को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस एक्टिविटीज़ इम्पोर्टेंट है। बिजनेस हैव टू सप्लाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस टू द कस्टमर। बिजनेस को अच्छे गुड्स प्रोवाइड करने हैं कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइस में। सोशल ऑब्जेक्टिविटीज़ टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़, मतलब अपने या जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज़ इज टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। उनको रिस्पेक्ट से अपने को बात करनी है। एंड प्रोवाइड देम विद द राइट कॉम्पनसेशन एंड फैसिलिटीज़। उनको अपने को एक अच्छा प्राइस अपने को उनसे लेनी है और उनको फैसिलिटीज़ अच्छा अपने को प्रोवाइड करना है। बिजनेस शुड प्रोवाइड बेटर वेजेस। उनको अच्छा पगार अपने को देना है। वर्किंग कंडीशन, जिधर वो काम कर रहे हैं उधर का कंडीशन अच्छा रखना है। गुड ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट अच्छा देना है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। उनको मॉनिटरी बेनिफिट्स, उनको सैलरी अच्छा पे करना है। बाद में नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मतलब रहने के लिए जगह, गाड़ी वगैरह, तो वो सब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी अपने को प्रोवाइड करनी है। दिस ऑल्सो इंश्योर्स इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी। तो उससे क्या रहता है? एक पीस का एटमॉस्फेयर बना रहता है। बाद में सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट देयर मनी इन द बिजनेस। शेयर होल्डर्स अपना पैसा बिजनेस में लगाती है, शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के फॉर्म में। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज दैट द शेयर होल्डर्स शुड रिसीव अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। उनको एक अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू यूटिलाइज efficiently the money of the shareholder and give them fair return on their investment in the form of dividend and interest। तो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो सही ढंग से यूज़ करना है और उसके ऊपर उनको डिविडेंड या इंटरेस्ट देना है अपने को। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? A business organization can't function smoothly without the support and cooperation of the government। गवर्नमेंट के सपोर्ट या कॉपरेशन बिना बिजनेस काम नहीं कर सकता। Hence it becomes necessary on the part of the organization to fulfill its social duties towards the government। तो जो भी गवर्नमेंट के लिए अपने को ड्यूटीज़ करनी है वो अपने को फुलफिल करनी चाहिए। These include payment of taxes and duties following the rules and regulation framed by government। तो उसमें क्या क्या होता है? टैक्स और ड्यूटीज़ पे करना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। कि अगर कुछ अपने को प्रोवाइड करना है, जैसे अभी कोरोना है तो अपने को लोगों को मदद करनी चाहिए, तो ये सब वेलफेयर एक्टिविटीज़ में अपने को कंट्रीब्यूट करना है। ओके, इधर तक पढ़ के लो।
आगे पढ़ते हैं। Social objectives towards suppliers. The suppliers can play an important role in the success of the organization by supplying the right quality and quantity of material at a right time. तो सप्लायर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक अच्छा क्वालिटी का गुड्स अच्छे समय पे अपने को प्रोवाइड करते हैं। Therefore a business firm needs to have social objective towards supplier in respect of timely payment of dues. तो उसके ऊपर उनका जो पैसा है वो अपने को टाइम टू टाइम पे करना है। हेल्पिंग द सप्लायर्स इन देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बाय मेकिंग एडवांस पेमेंट। कभी कभी तो उनको एडवांस में भी पे करना है ताकि वो गुड्स प्रोवाइड करने में डिले न कर सके। फिर उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव्स टूवर्ड्स डीलर्स। डीलर्स एसिस्ट बिजनेस firm by promoting and pushing goods and services in the market at the right time and right place. अभी डीलर्स कौन रहते हैं जो अपने गुड्स सेल करने में मदद करते हैं, तो उनको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे सेल करना ये उनका काम रहता है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक सोशल ऑब्जेक्टिव दैट गुड्स ऑफ स्पेशल क्वालिटी बी प्रोड्यूस एंड सप्लाई। तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है कि एक अच्छा स्पेशल क्वालिटी का गुड्स बनाए और उनको सप्लाई करे, ये डीलर्स का ऑब्जेक्टिव रहता है। इफ दिस बेसिक डिमांड ऑफ सोसाइटी इज मेट द बिजनेस में सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग सेटिस्फाई करें तो बिजनेस लॉन्ग रन में चल सकता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स सोसाइटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गेन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के सपोर्ट के वजह से ही बिजनेस प्रॉफिट कमा सकता है। देयरफॉर दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वेरियस सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो उसके लिए बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। दिस इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशंस विद द सोसाइटी। सोसाइटी के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑल्सो सपोर्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना है। बाद में अगला पॉइंट है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हु मेक बिजनेस सक्सेसफुल। अभी एक ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है बिजनेस का कि जो हेल्प कर रहे हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो उनको जो चाहिए उनके इंटरेस्ट को भी अपने को ध्यान में रखने का है। इट हैज़ बीन वाइडली रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल, कि ह्यूमन बीइंग से उनको जानवर की ट्रीटमेंट नहीं देनी है, उनको इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट अपने को देनी है। बिजनेसमैन शुड हैव पेरेंटल अप्रोच टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स को एक पेरेंटल अप्रोच से अपने को बिहेव करना है। ठीक है, इधर तक पढ़ के लो।
हम्म, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स का एक ऑब्जेक्टिव है, बाकी के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये है फेयर वेजेस। तो उनको वेजेस जो देने हैं प्रॉपर देने हैं। एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड देन एज वर्कर्स। सबसे पहले तो उनको इंसान समझना चाहिए और बाद में वर्कर समझना चाहिए। द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस। एक अच्छा पगार उनको पे करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस दे शुड also be given other monetary and non-monetary benefits, incentives and other facilities। तो और भी जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है वो भी उनको अच्छे देने चाहिए। ठीक है।